तो हेलो, आज हमारे लिए टॉपिक है एडवांस टैक्स। तो सभी को नमस्ते। तो सबसे पहले एडवांस टैक्स पे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन के लिए हम सबसे पहले आएंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ढूंढेंगे क्विक लिंक्स में इनकम टैक्स कैलकुलेटर। सो हमने यहाँ से इनकम टैक्स कैलकुलेटर ढूंढ लिया है, या आप कैलकुलेशन मैनुअल भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर से ही प्रेफर कर रहा हूँ। सो ये लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है, देखते हैं। लोडिंग, ये हो गया लोड। वेबसाइट कभी कभी बहुत तेज। तो अब हम यहाँ पे आएंगे एडवांस कैलकुलेटर में सॉरी, यहाँ पे हम न्यू रीजन के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। आपके केस में जो भी लगता है आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। और असेसमेंट ईयर हम लेंगे 25-26, इंडिविजुअल स्टेटस रेसिडेंट, और फिर हम बिलो 60 ईयर हैं। ये डेटों को मत चेंज करिए क्योंकि एडवांस टैक्स कैलकुलेशन ओनली एस्टीमेट पे होती है, तो आप अपन थोड़ा एस्टीमेट ही लगा रहे हैं। अगर कम ज़्यादा भी टैक्स पे हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो वापस आ जाता है, और कम होता है तो अपन को और पेबल करना रहता है। तो हम यहाँ सैलरी में सैलरी डाल लेंगे। तो मान लीजिए हमारी सैलरी है 40 लैक्स, तो हम यहाँ 40 लैक्स डाल दी। इसमें से डिडक्शन अपने आप लेस हो गया। वैसे तो सैलरी के केस में एम्प्लॉयर जो होता है वो बराबर 30%, जैसे इस केस में 40 लैक्स है तो 30% के हिसाब से टैक्स काटता है। बट इन केस आपकी और कोई अदर इनकम रहती है जैसे इंटरेस्ट, तो अपन को वहाँ इंटरेस्ट डाल के और एक्स्ट्रा एडवांस टैक्स पेबल बनता है, तो हम वहाँ पे उस हिसाब से अपनी अदर इनकम डाल लेंगे और उस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो हम अदर इनकम में मान लो डालते हैं 1,60,000। हमारी टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम आ गई इतनी। इसमें हम डिडक्शन न्यू स्कीम में कुछ होता नहीं है, तो हमारा टोटल टैक्स पेबल बनता है इसमें 9,52,120 हमारा TDS बाय से हमारे कटा हुआ है 850, तो हम 8,50,000 यहाँ पे TDS ऑलरेडी डिडक्टेड डाल देंगे। तो देखिए ये हमारा टैक्स था, इतना हमारा TDS ऑलरेडी कटा हुआ है। हमको पेबल कितना एक्स्ट्रा करना है, ये बनता है 102120। ये अभी इंटरेस्ट हम यहाँ इग्नोर मारते हैं क्योंकि ये एडवांस टैक्स कैलकुलेशन का कैलकुलेटर नहीं है, ये नॉर्मल बेसिक कैलकुलेटर है। तो हम आइडिया के हिसाब से हमारा लमसम मान लीजिए टैक्स बैलेंस पेबल आता है 1,00,000 रुपीज़। तो हम इसको थोड़ा ज़्यादा ही पेबल कराएंगे ताकि अगर बाई चांस जो हमारा क्लाइंट है उसको इनकम नहीं पता हो और बाद में कुछ और इनकम रिपोर्ट एक्स्ट्रा हो जाती है तो हम उसे फिर बाद में, ताकि और इंटरेस्ट और ये इनका 234A और 234B सी का इंटरेस्ट नहीं लगे, इसलिए हम यहाँ पे मान लीजिए 1,05,000 का इंटरेस्ट पेबल कराएंगे। तो ये कैलकुलेशन तो ऐसे चलती है ना। अब हम देखते हैं कि इसको पे कैसे करते हैं। तो अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं। ये मैंने अपना ITR पोर्टल लॉगिन कर रखा है, आप बिना लॉगिन करे भी कर सकते हैं, बट मेरे उसमें आपको ये पैन और ये सब अलग से डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब हम यहाँ पे जाएंगे ई फाइल में और यहाँ पे ई पे टैक्स, यहाँ पे हमने ई पे टैक्स कर दिया है। अब हमको न्यू पेमेंट पे जाना है और यहाँ इनकम टैक्स वाले इस पे सेलेक्ट करना है। यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम यहाँ पे असेसमेंट ईयर सही से सेलेक्ट करें, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, और वो अपनी ज़्यादा दिमाग लगा के वो फिर गलत पे कर देते हैं, तो फिर उसमें दिक्कत पड़ती है बाद में। क्योंकि अब अगर आपको 25-26 असेसमेंट ईयर का पे करना है और लोग को ये असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल में समझ में नहीं आता है, तो ये 24-25 फाइनेंशियल ईयर समझ के पे करते हैं और ये फिर एडवांस टैक्स में नहीं जाता, ये पुराने वाले ईयर पे टैक्स पेबल हो जाएगा। तो अपन को यहाँ इंश्योर करना है कि 25-26 असेसमेंट ईयर ही सेलेक्ट करें। तो फाइनेंशियल जो कि है हमारा 24-25 31 मार्च 25 तक का हमें रिटर्न बनना है आगे, तो यहाँ तक का ही वो करेंगे अपन टैक्स कैलकुलेट। तो हम यहाँ पे पेमेंट, टाइप ऑफ पेमेंट में जाके यहाँ पे एडवांस टैक्स वाला कॉलम रहता है 100 नंबर का, वो ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम जाएंगे कंटिन्यू में। फिर अब यहाँ पे हमारे मान लीजिए जो भी टैक्स है, मैं फॉर सैम्पल 10 रुपये पे करता हूँ।
तो हमने यहाँ पे 10 रुपये डाले, आपका जो भी है 1,05,000 1,10,000 जो भी कैलकुलेशन बैठे उस हिसाब से आप यहाँ अमाउंट डालिए। सरचार्ज ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है और हम यहाँ पे जाएंगे कंटिन्यू पे। यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन रहते हैं, तो आप जो भी आपको सुटेबल लगे वो कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे यूपीआई में जाएंगे तो आपकी वो लिमिट लग जाती है 1 लाख की, तो मेक श्योर कि आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करें, क्योंकि नेट बैंकिंग में लिमिट नहीं रहती जनरली। तो मेरे केस में तो 10 रुपये मैं पे कर रहा हूँ, तो मैं यूपीआई से कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ कोई भी गेटवे सेलेक्ट कर लेंगे, आपको जो भी इच्छा हो। फिर हम जाएंगे कंटिन्यू पे। फिर कंटिन्यू से गए, हम यहाँ पे डिटेल्स चेक कर लीजिए, डबल क्रॉस करके चेक कर लीजिए डिटेल, फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर की ज़रूर। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे पे नाउ। ये TNCI इनको हम एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट टू बैंक। अपने फ़ोन में अब हम खोल लेंगे यूपीआई ऐप, जो भी आपको खोलनी है। अब यहाँ पे देखिए कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स और यूपीआई क्रेडिट, सबको दोनों का ऑप्शन आ रहा है। आप कार्ड से भी पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से मोस्टली थोड़ी बहुत फीस एक्स्ट्रा लगती है, डेबिट कार्ड से मोस्टली नहीं लगती। तो हम यहाँ पे यूपीआई डाल रहे हैं अभी। और ये क्यूआर आ गया, इस क्यूआर को हम स्कैन करेंगे। ये देखिए स्कैन किया, स्कैन कर लिया हमने क्यूआर, और ये हमने कर दिया है पे। अब ये थोड़ी देर प्रोसेसिंग में लगाएगा, तो ये हो गया पेमेंट सक्सेस। तो फिर हम इसके बाद लोडिंग हो रहा है, अब यहाँ चालान डाउनलोड होने को आ जाएगा, हम यहाँ से चालान डाउनलोड कर लेंगे। देखो ये पेमेंट सक्सेस का आ गया, प्रीवियस में पे चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, ये आएगा, यहाँ पे डिटेल्स दिखाएगा सारी। और हम इसको फिर यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड हो गया, ये मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के कैसा दिखता है। इसमें ये अपनी डिटेल्स आ जाती हैं और यहाँ पे पेमेंट आ जाता है, और BSR कोड और चालान नंबर ये सब आ जाता है। तो ये जब हम रिटर्न भरते हैं तो उसमें सेल्फ असेसमेंट एंड एडवांस टैक्स वाला एक सेक्शन आता है, उसमें ये डाल देते हैं, तो वो वहाँ पे फैच कर लेता है। और ये आप अपने पैन में जाके भी देख सकते हैं, जैसे अपने यहाँ पे ई पे पे गया, वापस ई पे गए, तो आप यहाँ पे खोलेंगे तो ये आपको पेमेंट हिस्ट्री दिखाएगा। देखिए अब अगर बैंक से चालान करके बताते हैं तो यहाँ ये सब दिखाता है। ये देखिए पेमेंट हिस्ट्री, चालान। तो आप उसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप एक कॉपी बाद में अगर आप इन फ्यूचर खो जाती है तो यहाँ पे देखिए एडवांस टैक्स बताना है, असेसमेंट ईयर 25-26, और ये रेफरेंस नंबर बता रहा है सब, और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। सो आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी कोई आपको स्पेसिफिक टॉपिक का कवर करना हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, बाय।